ये है पैसिफिक ओशियन, जिसके रिंग ऑफ फायर वाले इस हिस्से में कुछ अजीब और डरावना हो रहा है, जिसके चलते समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव लगातार अपने घरों को छोड़कर इंसानों की दुनिया की ओर भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंगलर फिश के इस वीडियो को देखिए। ये अपने सिर पर एक छोटा सा एल्यूमिनेट एंटेना लगाए समुद्री सतह पर तैर रही है, जो कि काफी अजीब है क्योंकि ये यूजुअली समुद्र की 3000 फीट नीचे गहराई में मौजूद होती है, जहां सूर्य के प्रकाश का नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब यह फिश समुद्र की सरफेस पर आ रही है। इसके अलावा आपने इंटरनेट पर मेक्सिको के बीच पर आई इस वायरल और फिश को तो देखा ही होगा। ये समुद्री जीव भी हजारों फीट नीचे गहराई में रहते हैं। और सिर्फ मेक्सिको ही नहीं, ये फिश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखी जा रही है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस फिश का दिखना दुनिया में बढ़ रही एक बड़ी तबाही का संकेत होता है। और क्योंकि इन समुद्री जीवों की अपीयरेंस दुनिया के लगभग हर हिस्से में देखने को मिल रही है, इसे देखकर कहा जा सकता है कि इस बार यह तबाही किसी देश या कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगी। तो क्या हम किसी मास एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं? क्या कोई ऐसा खतरा आने वाला है जो इंसानों को ही दुनिया के हर हिस्से से खत्म कर देगा, जिसके साइंस हमें इन डरावने क्रिएचर्स के सरफेस पर आने के रूप में देखने को मिल रहे हैं? इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि पृथ्वी की ओर कुछ आ रहा है, एक एस्टेरॉइड, जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो हेलो गाइस, क्यूरियस रेवलेशंस में स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। पंद्रहवीं सदी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ सेलर्स ने एक अजीब घटना देखी थी। उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक एलियन जैसी दिखने वाली विशालकाय मछली को देखा, जिसकी लंबाई समुद्र में मौजूद किसी भी जीव से काफी ज्यादा थी। और इस तरह का जीव इन लोगों ने आज से पहले कभी समुद्र में देखा ही नहीं था। इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। लोगों ने शुरुआत में इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस एलियन मछली के दिखने के कुछ ही दिन बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड के इस इलाके में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया, जो इतिहास के सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से एक था। इसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। उस समय जितने भी जहाज इस इलाके में समुद्र के ऊपर मौजूद थे, वे भी उसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ डूब गए। इसके अलावा जापान के इतिहास में भी एक ऐसा ही मामला था। जापान की लोक कथाओं में माना जाता था कि जब भी समुद्र का देवता नाराज होता है, तो वो अपनी चेतावनी देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। और इन दोनों ही घटनाओं में तबाही के आने से पहले जिस एलियन जैसे दिखने वाली रहस्यमय मछली का जिक्र किया गया था, वो थी यह ओरफिश। अब ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास में ही घटी हैं। आधुनिक समय में भी इन रहस्यमय मछलियों के दिखने और उसके बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच अजीब सा मेल देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में 2011 में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से ठीक पहले जापान के तटों पर 20 से अधिक ओरफिश दिखाई दी थी। इसके अलावा 2017 और 2022 के बीच फिलीपींस और चिली में आई तबाही मचाने वाले भूकंप से पहले भी यहाँ के समुद्री तट पर ओरफिश के साथ साथ कई दुर्लभ डीप सी क्रिएचर्स को समुद्री सतह पर तैरता हुआ या किनारे पर मरा हुआ पाया गया था। इन शॉर्ट कहा जाए तो इन डीप सी क्रिएचर्स का समुद्री गहराइयों से बाहरी इंसानी दुनिया में दिखना उस रीजन या इलाके में भविष्य में आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। पर कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि यह रहस्यमय समुद्री जीव अचानक फिर समुद्री सतह पर दिखने लगे हैं। एंगलर फिश हो या ओरफिश या किलर व्हेल, और यह केवल दुनिया के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हर हिस्से के समुद्र में यह अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। यानी भविष्य में जो आपदा या विनाश होने वाला है, वह केवल दुनिया के एक कोने तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि शायद यह खतरा पूरी पृथ्वी के लिए है, जो इंसानियत को भी मिटाने की ताकत रखता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हजारों मीटर नीचे एक अंधेरी और ठंडी दुनिया में ये जीव सदियों से छिप रहे हैं। लेकिन जब अचानक से वे सतह की ओर आने लगते हैं, तो वे दुनिया को एक ऐसा संकेत दे रहे होते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। भारत के उड़ीसा के तट पर हाल ही में एक अजीब चीज देखने को मिली, जहां अचानक से 7 लाख से ज्यादा कछुए समुद्र से बाहर आ गए।
जो काफी अजीब था। लेकिन जिस वीडियो ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया वो थी यह वीडियो, जिसमें आप मेक्सिको के बीच पर आई इस ओवर फिश को देख सकते हैं। इसे जबरदस्ती भी समुद्र में फेंका गया तो भी यह बार बार वापस किनारे की ओर आ रही थी, मानो समुद्र में छिपी किसी चीज से वो डर रही हो। ऐसा ही नजारा साउथ कैरोलिना के तट पर भी देखने को मिला, जहां कई और फिश मरी पाई गईं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के तटों पर एक डरा देने वाला नजारा देखने को मिला, जब 150 से ज्यादा किलर व्हेल्स समुद्री तट पर आ गई थीं। वे तड़प रही थीं, कुछ मर चुकी थीं और बाकी बुरी तरह से घबराई हुई थीं। ये वही किलर व्हेल्स हैं जिन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है। वे शार्क से भी नहीं डरती, लेकिन इस बार वे खुद किसी चीज से भाग रही थीं। अब सवाल आता है कि आखिर किससे? टर्की के समुद्र में दिखने वाले उस वायरल वीडियो की, जिसमें स्क्वायर वेव्स बनती दिखाई दे रही है। इस तरह की लहरें बेहद ही दुर्लभ और खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अगर इनके बीच कोई जहाज फंस जाए तो उसका बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वेव पैटर्न समुद्र के तल में होने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत हो सकता है। अब आते हैं भारत में वायरल हो रही एक घटना पर। ये वीडियो केरल का है, जहां समुद्र तट पर हजारों मछलियां अचानक किनारे पर आ गई। ये नजारा देखने में जितना अजीब था उतना ही डरावना भी। मानो ये मछलियां अब समुद्र में रहना ही नहीं चाहती और इसी कारण वे एक साथ समुद्र किनारे पर आ गई। अब सवाल उठता है कि आखिर इन जीवों को सतह पर आने के लिए क्या मजबूर कर रहा है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से 80% महासागर हम अब तक खोज ही नहीं पाए हैं। नासा मंगल ग्रह पर खोज कर रहा है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जाने से बचता आ रहा है। लेकिन क्यों? क्या इसका कारण वही है जिसे अब समुद्री जीव भी महसूस कर रहे हैं? क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जिससे ये जीव डरकर अपनी दुनिया छोड़ रहे हैं? और क्या नासा को कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मेरियाना ट्रेंच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती और वहाँ का दबाव इंसानों को चंद सेकंड में ही चकनाचूर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक रहस्यमय बात होती है। कभी कभी इन गहराइयों से ऐसी अजीब आवाजें आती हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। साल 1997 में समुद्र में एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड किया गया था, जिसे द ब्लूप नाम दिया गया था। कुछ लोग इसे समुद्र में छिपे एलियंस की आवाज मानते हैं, तो कुछ इसे किसी अज्ञात समुद्री जीव की ध्वनि बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वैज्ञानिक अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये आवाज आखिर थी किसकी। इसी तरह साल 1999 में भी समुद्र की गहराइयों में एक गहरी गुर्राहट जैसी आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसे जूलिया नाम दिया गया। ये इतनी तेज थी कि पूरे प्रशांत महासागर में सुनी गई थी और ये भी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। इसके अलावा साल 1997 में ही एक और अजीब साउंड रिकॉर्ड किया गया था, जिसे स्लो डाउन नाम दिया गया। ये आवाज सुनने में किसी विशाल जीव के धीमे गुर्राने जैसी लगती थी। अब मेरा इन सब के बारे में बताने का कारण ये है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ तो ऐसा छिपा है जो इंसानों की समझ से परे है, और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड की खोज में आगे बढ़ने वाला इंसान अपने ही ग्रह के महासागरों की गहराइयों में झांकने से डरता है। वैसे समुद्र की गहराइयों में छिपे इस डरावने जीव के बारे में बात करते हुए कई बार समुद्र की सैटेलाइट द्वारा ली गई एक तस्वीर का भी जिक्र किया जाता है, जिसमें समुद्र की गहराइयों में छिपे एक बड़े और डरावने स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। कई लोग इसे लेवायथान कहकर बुलाते हैं, जिसका जिक्र लगभग सभी धर्मों में देखने को मिलता है। लेकिन ये एक अलग विषय है जिस पर हम भविष्य में किसी वीडियो में बात करेंगे। अब हम वापस आते हैं मुख्य सवाल पर। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे समुद्र के ये गहरे हिस्सों में रहने वाले जीव भी डर रहे हैं?
आखिर क्यों दुनिया के हर हिस्से में ये डीप सी क्रिएचर्स अचानक सतह की ओर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी पृथ्वी को किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है? सच्चाई यह है कि खतरा तो है, और शायद इन जीवों ने इसे इंसानों से पहले ही भांप लिया है। अब इस सब को विज्ञान की नजर से भी देखना जरूरी है। दिसंबर 2024 में खगोलीय रूप से एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने वाला है। इतना करीब कि अगर इस दौरान इससे कोई दूसरा छोटा एस्टेरॉयड टकरा गया या किसी अन्य ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से इसकी दिशा बदल गई, तो ये पृथ्वी की ओर भी आ सकता है। रिसर्च के अनुसार शुरुआत में इसकी टकराने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे नए डेटा सामने आए, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि इसकी कक्षा धीरे धीरे बदल रही है और ये पृथ्वी के और करीब आ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। इस एस्टेरॉयड का आकार करीब 300 फीट का है, जो इतना बड़ा है कि अगर ये समुद्र में गिरा तो ये एक विशाल सुनामी पैदा कर सकता है, जो तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह कर सकती है। अगर ये किसी घनी आबादी वाले शहर में गिरा तो ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से कई गुना अधिक पावरफुल साबित होगा, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये समुद्री जीव हमें आसमान से पृथ्वी पर आ रहे इसी खतरे को लेकर डरा रहे हैं? इसके बारे में तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये एस्टेरॉयड अपनी दिशा बदलकर पृथ्वी की ओर आएगा या नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ एक थ्योरी है। अब विज्ञान के अनुसार इन घटनाओं को देखने का सबसे सही तरीका ये है कि समुद्री जीवों के सतह पर आने का कारण किसी आने वाली तबाही से ज्यादा हम इंसान खुद हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र की सतह गर्म हो रही है, जिससे गहरे समुद्र में रहने वाले जीव सतह की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और समुद्री भूकंप भी इन जीवों को मजबूर कर सकते हैं कि वे सतह पर आएं। सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि प्लास्टिक और जहरीले केमिकल्स अब समुद्र की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, जिससे इन जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या समुद्री जीवों का अचानक सतह पर आना किसी आने वाली तबाही का संकेत है, जैसा कि दुनिया मान रही है, या ये सिर्फ इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जैसा कि विज्ञान कहता है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।